जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ राशि के वार्षिक राशिफल। कुंभ राशि का साल 2025 कैसा रहने वाला, कैसी रहेगी 2025 में स्वास्थ्य की स्थिति, 2025 के अंदर धन की स्थिति, 2025 के अंदर परिवार की स्थिति, 2025 में कुंभ राशि के कुछ मांगलिक काम होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि 7.5 चल रही है, कष्ट चल रहा है, कर्जा चल रहा है, विघ्न बाधा चल रही है। क्या साल 2025 में भी ऐसा ही रहेगा या कुछ बदल जाएगा? कैसा रहेगा साल 2025 में? संतान का योग, संतान से संबंधित सुख, साथ ही साथ कैसा रहेगा 2025 में नौकरी की स्थिति, दाम्पत्य जीवन की स्थिति, उनके भाग्य की स्थिति। साल 2025 में कुछ यात्रा, विदेश यात्रा के योग है कि नहीं है? साल 2025 के अंदर नौकरी की स्थिति कैसी है, व्यापार की स्थिति कैसी है, कोई राजयोग बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम मित्रों डिटेल में चर्चा करेंगे। पूरा कार्यक्रम देखिएगा। और मित्रों, आप मेरा मंथली साप्ताहिक राशिफल देखते तो हैं, मिलियंस तक मेरा जाता है राशिफल, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते या फेसबुक पेज से को आप फॉलो नहीं करते, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फॉलो जरूर करें। चलिए पहले हम वार्षिक कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। साल जब भी शुरू होता है तो उसकी एक वार्षिक कुंडली बनती है, जो 1 जनवरी 2025 को कुंभ राशि की बनेगी, जो आपके सामने प्रस्तुत है, जो ये आपके सामने है। ये कुंडली बनी है। इसको देखने का तरीका ये, यदि आपकी जन्म राशि कुंभ राशि है तो भी जो ये प्रिडिक्शन, जो ये कुंडली देखी जा रही है 60 to 70% आप पे एक्यूरेसी होगी इसकी, ये मेरा मानना है। यदि आपका नाम सा लेटर से, एस लेटर से या कुंभ राशि से, तो भी आप देखेंगे तो 60 to 70% एक्यूरेसी आपको नजर आएगी। ये जो गणना है पराशर ज्योतिष के अनुसार नहीं है मित्रों, ये भृगु संहिता, भृगु ज्योतिष ग्रंथ के अनुसार इसकी भविष्यवाणी की जाएगी। चलिए सबसे पहले हम कुंडली के ऊपर नजर डालते हैं। तो शुक्र और शनि दोनों ही वार्षिक कुंडली में लगन में बैठे हैं। शश नाम का राजयोग, कहीं ना कहीं शुक्र के द्वारा मालव्य नाम का राजयोग, 2 राजयोग बन रहे हैं। यानी 7 साल के अंदर कुंभ राशि की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छी वर्षेश कुंडली 2025 में दिख रही है। साथ ही साथ द्वितीय भाव के अंदर राहु विराजमान है, जहां 12 नंबर लिखा है। चौथे भाव में बृहस्पति बैठे हैं, वक्री होके बैठे हैं। और छठे भाव के अंदर मंगल विराजमान है, जहां 4 नंबर लिखा है। यहां पर मंगल कर्क राशि, नीच राशि के बैठे हैं, लेकिन वक्री होने से, नीच ग्रह जब भी वक्री होता है मित्रों तो शुभ फलदायक होता है, तो इसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। केतु देव आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, बुध देव आपके कर्म भाव में बैठे हैं। और गीता में लिखा है ना मित्रों, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जा। तो कर्म भाव के अंदर बुध बैठे हैं। अब ये आपको अच्छा फल देंगे, बुरा फल देंगे, इस कार्यक्रम में आगे चर्चा करेंगे। सूर्य देव आपकी कुंडली में लाभ भाव में बैठे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है, जो 9 नंबर है, जहां सूर्य बैठे हैं। क्योंकि आप मेहनत क्यों करते हैं, आप परिवार से दूर क्यों रहते हैं, आप इतनी मेहनत, व्यापार, नौकरी क्यों कर रहे हैं? लाभ पाने के लिए। तो यहां पर लाभ भाव के अंदर सूर्य का बैठना और यहां विजय ध्वजा योग बनाना आपके लिए साल 2025 सारे कलेशों से, सारे टेंशनों से मुक्तिदायक होगा। ये लाभ भाव के सूर्य ऐसा कुछ करने वाले हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो चंद्रमा आपके 12वें भाव में बैठे हैं। तो ये वार्षिक राशिफल की ग्रह नक्षत्र है। अब इसके अनुसार क्या परमुटेशन है, क्या भविष्यवाणी की करनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम कुंभ राशि के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार साल 2025 में सूर्य द्वारा विजय ध्वजा योग बन रहा है। यानी कि जितने भी आपके वाद विवाद चल रहे हैं, पुराने वाद विवाद चल रहे हैं, उनका हल साल 2025 में कुंभ राशि का निकलेगा ही निकलेगा। कोर्ट के सरकारी रुकावट, सरकारी फाइल आगे आपकी बढ़ने वाली है। 2025 में तमाम तरीके के जो वाद विवाद, कलेश जो जीवन के अंदर बेफालतू के चल रहे हैं, उससे मुक्ति मिलने के योग बनते हैं। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में कुंभ राशि की बात करें तो साल 2025 में हड्डियों की परेशानी थोड़ी सी रह सकती है। यानी हाथ पैरों में, ज्वाइंट में पेन की समस्या आपको रह सकती है। पैरों, घुटनों, नेत्र, शुगर की परेशानी थोड़ी बहुत कुंभ राशि को बनी ही रहेगी, क्योंकि 7.5 का प्रभाव है। हालांकि शुभ ग्रह है, लेकिन थोड़ा बहुत स्वास्थ्य के लिए कठिनाई वाला रहेगा। खासकर जून 2025
अप्रैल 2025, अक्टूबर 2025 ये महीने हेल्थ के लिए बहुत अच्छे नहीं है। उसमें हाथ पैरों में दर्द की समस्या, हल्की चोट की समस्या इन 3 महीने के अंदर आपको रहेगी, हेल्थ के इशू रह सकते हैं। साथ ही साथ साल 2025 आपके सभी प्रकार के मानसिक तनाव को खत्म करने वाला रहेगा। यानी साल 2025 आपके लिए बड़ा लाभकारी नजर आ रहा। मैंने पहले ही बोला था, वर्षेश कुंडली 7 सालों में सबसे बेहतरीन कुंभ राशि की बन रही है। अब बात कर लेते हैं आपके फाइनेंस के बारे में कि साल 2025 में कुंभ राशि की धन की स्थिति कैसी रहेगी। हालांकि अभी आप 7.5 झेल रहे हैं, तो 7.5 में कर्जा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, चीज़ों में बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो पा रहा। उसके बावजूद भी वर्षेश कुंडली के अनुसार, साल 2025 की कुंडली के अनुसार मालव्य और सस नाम का राजयोग आपके वर्षेश कुंडली में एक्टिवेट है साल 2025 में। यानी कि देखा जाए तो आपको अचानक कोई धन लाभ साल 2025 में मिलेगा। और खासकर आप कला क्षेत्र के अंदर यदि आप हैं, या कहीं ना कहीं देखा जाए तो साल 2025 के अंदर आपके अंदर एक शौक भी जागृत हो जाएगा। आप कुछ नृत्य, कला, संगीत में आपका शौक होगा, या फिर आप किसी साहित्य में आपका शौक बढ़ जाएगा। उसमें आप सोशल मीडिया में कोई यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल भी खोलने का प्रयास करेंगे, और साल 2025 के अंदर वहां से भी आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। खूब यात्राएं भी आपकी साल 2025 में धन से संबंधित लिखी हुई है। कभी कोई इनवाइट करेगा, कभी कोई इनवाइट करेगा, कभी कोई आपको इनवाइट करता रहेगा। यानी आप साल 2025 में अपने काम से बिजी भी रहेंगे, अपनी कला में हाथ आजमाएंगे, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया में नया करने वाले, उससे भी धन लाभ होगा। साथ ही साथ धन की स्थिति तो वैसे भी साल 2025 में आपकी बहुत ही अच्छी है। मार्च के बाद, खासकर मार्च के बाद आपकी धन की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी हो जाने वाली है, क्योंकि मार्च के बाद अचानक आपको बड़ा धन लाभ होगा। आपका जो कर्जा चल रहा है, जो आपके ऊपर ईएमआई चल रही है, वो भी कुछ ऐसी स्थितियां होंगी कुंभ राशि की कि मार्च के बाद, क्योंकि शनि का ट्रांजिट मीन राशि में जा रहा है, तो मार्च के बाद आपका कर्जा भी उतरेगा, आप पे धन की स्थिति भी अच्छी होगी, अटका हुआ धन आपको मिलेगा, वो भी मार्च के बाद ही मिलेगा, और बहुत अच्छी सेल होगी। और जो चीज आप बेचना चाह रहे हैं, चाहे प्रॉपर्टी है, वाहन है, जो भी आप चीजों का सेल करना चाह रहे हैं, वो भी अच्छे दामों में मार्च के बाद ही, शनि के ट्रांजिट के बाद ही नजर आएगी। यानी फाइनेंस की स्थिति मार्च से आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली, ऐसा योग नजर आ रहा है। और जनवरी फरवरी का महीना थोड़ा सा सरकारी कामों में आपका धन खर्च होगा, परिवार पे आपका धन खर्च होगा, लेकिन कुल मिलाके जनवरी फरवरी में धन भी आता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाके कुंभ राशि का साल 2025 धन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपका कर्जा निपटेगा, आपके धन से संबंधित कोई चीज़ें हैं वो वाद विवाद निपटेगा, धन बहुत अच्छा हो जाने वाला है साल 2025 में कुंभ राशि का। अब कुंभ राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि साल 2025 में कुंभ राशि के परिवार क्षेत्र, संतान का योग या संतान का सुख साल 2025 में कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, विद्या के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। तो वार्षिक कुंडली में चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठे हैं और ये वक्री होके बैठे हैं, तो साल 2025 में प्रॉपर्टी या तो आप खरीदेंगे कुंभ राशि वाले, या बेचेंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। स्थान परिवर्तन का आपका योग नजर आ रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, और वो जगह आपको साल 2025 में इतनी सूट करने वाली है, इतनी सूट करने वाली है कि आपका भाग्य, आपके रुके हुए काम स्थान परिवर्तन के बाद बनता हुआ नजर आ रहा है। घर के अंदर शादी, विवाह या संतान के रुके हुए काम भी साल 2025 में बन रहे हैं। यानी कि परिवार के लिए साल 2025 बहुत अच्छा है, धन के लिए साल 2025 बहुत अच्छा है। संतान पक्ष के बारे में बात करें, खासकर बड़ी संतान जिनकी उम्र 18 से बड़ी है या 18 के उम्र के हैं, तो बड़ी संतान के लिए साल 2025 थोड़ा परेशानी दायक रह सकता है। मैं आपको पहले ही बताऊं, बड़ी संतान के कुछ ऐसे निर्णय होंगे जो उनके लिए घातक हो सकते हैं, जिससे आपके वाद विवाद हो सकते हैं। पहला, संतान का बड़ा निर्णय हो सकता है कि घर से दूर रहने का आपकी बड़ी संतान का निर्णय हो सकता है, उससे आपका वाद विवाद हो सकता है। दूसरा निर्णय आपकी बड़ी संतान का कहीं ना कहीं फील्ड चेंज का रहेगा, जिससे आप थोड़ा परेशान रहेंगे। यानी बड़ी संतान के निर्णय से आप थोड़ा साल 2025 में परेशान रह सकते हैं, अन्यथा साल ठीक है। अब बात करते हैं कुंभ राशि के दाम्पत्य जीवन की, यानी कि
कुंभ राशि कुंवारों के लिए ये साल 2025 कैसा रहेगा, साथ ही साथ शादीशुदा के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, साथ ही साथ जो रिलेशनशिप में उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार सूर्य लाभ भाव में बैठे हैं, ध्वजा योग का निर्माण करा रहे हैं। तो चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, और आपका जो रिलेशन है साल 2025 में और अच्छा हो जाएगा। कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, कुछ ऐसे कष्ट भी आपको आएंगे जिसमें आपका पार्टनर आपका साथ निभाएगा, जिससे कि और प्यार प्रेम बढ़ जाएगा। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में साल 2025 में आप विदेश यात्रा या लंबी दूरी यात्रा का प्लान बना सकते हैं। नदी पहाड़ों की यात्रा पार्टनर के साथ कर सकते हैं। एडवेंचरस की यात्राएं, जंगलों का कोई टूर आप बना सकते हैं, जिससे कि प्यार प्रेम बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। साथ ही साथ पार्टनर का भी यश योग साल 2025 में बन रहा है, यानी पार्टनर के करियर में उनको कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। एक तो पार्टनर को उनके किए गए कार्य के लिए सामाजिक तौर से कोई पद का ऑफर मिल सकता है, या कोई अवार्ड सम्मान समाज के द्वारा आपके पार्टनर को साल 2025 में मिलेगा। सरकारी काम आपके पार्टनर के बनेंगे, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भी आपके पार्टनर को मिल सकता है। और पार्टनर जो हाउस वाइफ हैं, खासकर पति पत्नी में, तो उनका इंटरेस्ट राजनीति की ओर आएगा, सोशल वर्क की ओर आएगा। तो आपका पार्टनर चाहे हाउस वाइफ भी हो, कहीं ना कहीं साल 2025 में खाली नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ राजनीति करते हुए नजर आएंगे, या कुछ ना कुछ सोशल वर्क करते रहेंगे, दान पुण्य का काम करते रहेंगे। तो यश योग के कारण चाहे आप लव पार्टनर है, चाहे आप मैरिज पार्टनर है, आपके पार्टनर के लिए ये साल बड़ा एक्टिवेट वाला रहेगा। आपका पार्टनर बिल्कुल एक्टिवेट रहेगा और कहीं ना कहीं किसी ना किसी कार्य के अंदर इंगेज रहेगा। यदि आप कुंवारे हैं तो कुंवारों के लिए ये साल शादीशुदा रहेगा और आपको बहुत अच्छी करियर वाली वाइफ या पार्टनर मिल सकता है। खासकर आपका विवाह का योग मार्च 2025 के बाद, शनि के ट्रांजैक्शन के बाद, शनि जब मीन राशि में चले जाएंगे तो आपका विवाह का योग बनने लगेगा, याद रखिएगा। तो यानी कि कुंवारों के लिए भी साल 2025 अच्छा है, उनको मनपसंद लड़की मिल रही है, और शादीशुदाओं के लिए और प्रेमी प्रेमिका कुंभ राशि वालों के लिए साल अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं नौकरी और व्यापार की स्थिति की। साल 2025 में नौकरी करने वालों की क्या स्थिति है, व्यापार करने वालों की, अपना काम करने वालों की, शोरूम चलाने वालों की, कंसल्टेंसी करने वालों की क्या स्थिति है। तो साल 2025 में वार्षिक कुंडली के अनुसार दसम भाव में बुध देव निर्बल होके बैठे हैं। बहुत पावरफुल वर्षेश कुंडली में बुध नहीं है। दसम स्थान व्यापार का, कर्म का होता है। तो कहीं ना कहीं साल 2025 आपका दो भागों में ये वर्ष बट जाता है, यानी दो भागों में बटेगा। पहला जनवरी से लेकर मार्च 2025 तक करियर में, चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, आपकी कठिनाई रहेगी, जो चल रही है वही चलेगी। काम बंद होने की कगार पे रहेगा मार्च 2025 तक। जितनी भी आप मेहनत करेंगे उसका प्रतिफल आपको 2% ही मिलेगा मार्च 2025 तक। आपको संतोष करना पड़ेगा मार्च 2025 तक। मार्च 2025 के बाद यानी अप्रैल से लेकर दिसंबर तक एक तो शनि का ट्रांजिट हो जाएगा। अचानक आपको कोई बड़ा पदलाभ मिल सकता है, बड़ी जिम्मेवारी कुंभ राशि वालों को मिल सकती है। अचानक ही किस्मत जाग जाएगी, आपकी पद धन में वृद्धि होगी, अच्छी सेल होगी, और ऑफिस से आपकी कोई मनचाही इच्छा पूर्ति भी होती हुई नजर आ रही है। यानी ऑफिस वाले भी आपकी कोई रिक्वेस्ट, कोई फाइल को सैंक्शन करते हुए भी नजर आ रहा है। मनचाहा प्रोजेक्ट, मनचाहा काम भी आपको अप्रैल से ही मिलेगा, और अप्रैल से ही जब शनि का मूवमेंट होगा तो आपकी पावर और आपकी कदर भी बढ़ेगी। तो कुल मिला के व्यापार और नौकरी वालों के लिए मार्च तक तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, स्ट्रगल वाली है, उसके बाद अच्छा है। और व्यापार वालों के लिए बात करें तो ये जो साल है, इस साल में खासकर जनवरी फरवरी मार्च में तो भाई आपका मशीन पे, कर्मचारियों से वाद विवाद, आप पे गवर्नमेंट के लायबिलिटी, टैक्सेस, इससे आप थोड़ा परेशान रहेंगे मार्च तक। मार्च के बाद शनि के ट्रांजैक्शन के बाद अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच में जितने भी व्यापारी वर्ग है उनको किसी काम का ऑफर मिलेगा, किसी बड़ी कंपनी से टाई अप होगा, जिससे कि खूब ऑर्डर, खूब अच्छा लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर चाहे नौकरी वाले कुंभ राशि वाले हैं, चाहे व्यापार वाले, मार्च के बाद ही फाइनेंशियल ईयर आपका बदलता है, यानी कि मार्च के बाद आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ वार्षिक कुंडली में सूर्य देव आपके लाभ भाव में बैठे हैं, विजय ध्वजा योग बना रहे हैं, यानी कि कुंभ राशि को जाता जाता शनि सरकारी योजना का कुछ लाभ देता हुआ नजर आ रहा है। यानी कोई सरकारी रुका हुआ काम, सरकारी कोई
काम जो अटका हुआ है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, या फिर माता पिता या बड़े भाई से आपको कोई लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कुल मिला के साल 2025 में आपको सरकारी कोई लाभ या माता पिता या बड़े भाई से कोई लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के कुंभ राशि के लिए पिछले 7 सालों में से बेहतर साल की कुंडली इस साल बन रही है, यानी कि बेहतर साल 2025 रहने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।